किताबों के बीच एक बड़ी खबर, 50 लाख रुपए बरामद किए। हरियाणा के अंदर 50 लाख रुपए पकड़े गए हैं। 500 रुपए के नोटों के 20 बंडल 50 लाख रुपए पकड़े गए हैं। और ये 50 लाख जिससे पकड़े हैं वो भाजपा उम्मीदवार का ड्राइवर है, उससे ये पैसे पकड़े गए हैं। काले रंग की एक गाड़ी वो आती है, नाके के पास में गाड़ी रुकती है, पुलिस चेकिंग कर रही थी चुनाव के दौरान। अर्धसैनिक बल के जवान भी वहीं पर मौजूद थे और उस गाड़ी से 50 लाख रुपए पकड़े गए। यह खबर तो आप तक शायद पहुंची हो या आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन एक खबर और जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही है। कहां हो रही है? जहां पर ये पैसे पकड़े गए हैं उससे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आज 50 लाख रुपए पकड़े गए हैं। और मोदी जी की रैली जहां पर 50 लाख रुपए पकड़े गए हैं उससे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, यानी मात्र 1 घंटे की दूरी पर, उसी इलाके के अंदर गोहाना में नरेंद्र मोदी की रैली 26 सितंबर को यानी 5 दिन बाद में हो रही है। और इस रैली की जगह को भी शिफ्ट किया गया है। पहले ये रैली कहीं और हो रही थी, आगे बताता हूं आपको। अब उसको शिफ्ट करके इसी जगह पर किया गया। और मोदी की रैली में अक्सर बहुत बार वीडियो निकल करके सामने आते हैं, बहुत बार दावे किए जाते हैं कि फला नेता की रैली के अंदर पैसे देकर के भीड़ बुलाई गई, ये किया गया, वो किया गया। तो खबर आपको समझनी चाहिए और खबरों के बीच में खबर होती है, और वो खबरों के बीच में जो खबर होती है वो निकाल करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मोदी की रैली की खबर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना चाहिए। मैं आगे आपको समझाता हूं, लेकिन पहले जरा ये 50 लाख रुपए जहां पर पकड़े गए हैं वो खबर आप देखिए। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट के ड्राइवर से 50 लाख बरामद। कार में बैग में रखे थे 500 रुपए के 20 बंडल, सबूत नहीं दिखा पाया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे खुलेआम जो है वो दिन दहाड़े पैसे का यहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा था। चुनावी राज्य है हरियाणा और यहां पर मात्र आप 50,000 रुपए की कैश ले जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 50,000 नहीं 50 लाख रुपए कैश के साथ में पकड़े गए हैं। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया। कार में 2 युवक सवार थे, उनमें से एक जींद के भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा का ड्राइवर हैप्पी है और दूसरा उनका करीबी कालू उर्फ सुरेंद्र आहूजा है। दोनों नोएडा से कैश लेकर के आ रहे थे। पुलिस के सामने दावा किया कि ये 50 लाख रुपए प्लाट की रजिस्ट्री के लिए हैं। आचार संहिता लगने के बाद 50,000 से ज्यादा की राशि बिना प्रूफ ले जाने की पाबंदी है। पुलिस ने कार से नोटों की 20 गड्डी बंडल बरामद किए हैं और प्रत्येक गड्डी में 500 रुपए के 500 नोट थे। आमतौर पर एक गड्डी के अंदर 100 नोट होते हैं, चाहे वो 500 की गड्डी हो, चाहे वो 200 रुपए की नोट की गड्डी हो, चाहे 100 रुपए या 50 रुपए की। लेकिन इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार 500 नोटों के 500 रुपए के नोट थे और 500 नोट थे, उसमें एक एक बंडल जो बनाया हुआ था और 20 बंडल मिले हैं, इसमें 50 लाख रुपए। तो यानी आप समझ लीजिए कि ये किसी को पकड़ाना है, मान लीजिए किसी पार्षद को पकड़ाना है, किसी प्रधान को पकड़ाना है, कुछ और किसी को करना है, तो अपना आप उठाया और दे दिया। डबल इंजन की सरकार है साहब, क्या बोलेंगे आप। ये तस्वीर देखिए, दोनों युवक, गाड़ी इनकी जो है वो पैसे से भरी हुई थी और ये गाड़ी जो है वो दिखाई दे रही है। हैप्पी यहां पर दिख रहे हैं आपको, बीजेपी कैंडिडेट का ड्राइवर है हैप्पी। बड़ा वाकई हैप्पी है ये, क्योंकि इतने पैसे जिसके पास हो वो हैप्पी क्यों नहीं हो भाई। सुरेंद्र आहूजा ये बीजेपी कैंडिडेट का करीबी है और कृष्ण मिड्ढा ये आपके साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं कि जींद से भाजपा के ये कैंडिडेट हैं। गोहाना बाईपास के पास में कार को रोका गया। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट है और जगह जगह पर नाकेबंदी की गई। पुलिस की स्ट्रेटेजिक सर्विलांस टीम एसएसटी ने गोहाना बाईपास से एक कार की चेकिंग की तो इनमें से नोटों से भरा हुआ एक बैग निकला। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिलबाग सिंह व सिटी थाना के एएसआई विजेंद्र ने बैग की तलाशी ली तो इसमें नोटों की 20 गड्डियां मिली। तो
तो ये खबर जो है वो वाकई चौंकाने वाली है। फरीदाबाद के अंदर एक आज तक की खबर आप और देखिए। फरीदाबाद में गाड़ी में रखा मिला 2.84 करोड़ का कैश। तो ये जो पैसा बरामद हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पकड़ा गया था 2.84 यानी करीब करीब 3 करोड़ रुपए कैश। इससे पहले फरीदाबाद पुलिस ने एक ही दिन में 3 वाहनों से 2,84,65,000 रुपए की नकदी की जब्त की थी। फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर चेकपोस्ट बनाए गए थे। 19 सितंबर को थाना सराय ख्वाजा और सूरजकुंड पुलिस टीम अर्धसैनिक बलों के साथ में सराय टोल और शूटिंग रेंज सूरजकुंड रोड पुलिस चौकी पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 3 अलग अलग वाहनों से कुल 2.84 करोड़ रुपए बरामद किए, जिसमें सराय टोल चेक पॉइंट के पास से एक वाहन से करीब 2,51,65,000 रुपए और इसी चेक पॉइंट पर एक अन्य वाहन से 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे। तो ये तो पैसे जो है वो बरामद करने की खबर है जो सबके सामने है, लेकिन एक खबर जो सामने नहीं है मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। हरियाणा में पीएम मोदी की दूसरी रैली स्थल में बदलाव किया गया, अब गोहाना में होगी। लोकसभा चुनाव में भी यहां आ चुके हैं पीएम और वेन्यू बदलने का सिर्फ एक कारण है। तो ये 19 सितंबर की खबर है भास्कर की, और ये खबर बताती है कि कैसे जो है गोहाना के अंदर रैली को लेकर के जगह बदली गई और ये क्यों बदलना पड़ा, इसको लेकर के भाजपा की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं वो भी देखिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष जसबीर दोदुआ ने पार्टी गोहाना पहुंच करके रैली के लिए जगह फाइनल कर दी। रैली गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे के बाईपास के पास में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की खाली जगह में होगी। लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर रैली को संबोधित किया था। रैली स्थल बदलने का सिर्फ एक कारण है। हरियाणा बीजेपी ने पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए राई विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी को चिन्हित किया था। यह जगह जिले के अंतिम छोर से है और दिल्ली से सटी हुई है। यहां पर 22 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं के पहुंचने के लिए अधिकतर दूरी तय करनी पड़ती, जिसमें काफी समय और कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही थी। जब इस समस्या पर गौर किया गया तो केंद्रीय नेताओं की राय पर रैली स्थल में बदलाव किया गया। तो अब बीजेपी कह रही है कि गोहाना के अंदर जो रैली की जा रही है, इस रैली की जगह हमने इसलिए बदली क्योंकि मोदी जी को जहां पर रैली करनी थी वो रैली की जगह थोड़ी दूर पड़ रही थी। हो सकता है कि यही वजह हो, लेकिन जहां पर मोदी जी की रैली होनी है और वहीं पर पैसा भी बट रहा है, क्या ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है? दूसरी बड़ी बात, अगर यही पैसा राहुल गांधी की रैली से पहले अगर किसी कांग्रेस नेता के गाड़ी से मिला होता तो सोचिए किस तरीके से आपको खबर बताई जाती। अगर 26 तारीख को गोहाना में राहुल गांधी की रैली होती और जींद के अंदर कांग्रेस के नेता की गाड़ी से अगर इतने ही पैसे मिलते तो मोदी जी सोचिए उसको कितना बड़ा बनाते और मीडिया में उस पर कितनी डिबेट होती। लेकिन अब इस खबर पर क्या चर्चा होगी, आप बताइए। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। 50 लाख रुपए पकड़े गए हैं। 10 साल की सरकार है और 10 साल की सरकार में भी अगर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके करीबियों पर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनसे इतनी बड़ी संख्या में पैसा पकड़ा गया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।